अन्य पापा हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, पूरे घरों खर्चा तुम उठाओ, खेती बाड़ी काम तुम करो, पोदल कछु नहीं करते, बस दिन भर दोस्तन के संगे घूमत रहते हैं, बिन से कछु कह नहीं पातो। का बिन से लगी हो, का चुगली कर रही हो? है हम काम नहीं करते, तुम ही कर लिया करो काम, तुम्हारा का हाथ टूटेगा। पोदल नेहा सही तो कह रही है, अब तुम कोई छोटे बच्चा नहीं हो, घर की जिम्मेदारी समझो। अगर तुम जिम्मेदारी समझोगे तो घर चलेगा। अगर अपन दो लोग मिलकर काम करेंगे तो ही घर चल रहा हो। कितनी महंगाई होगी आज के जमाने में। भैया भाभी को तुम्हें लगा था जो घर के लाए हम बोझ हैं, तो जो बोझ हम आज खत्म ही करने दे रहा है, और आज के बाद जो घर के लाए हम बोझ नहीं रहेंगे, हम घर ही छोड़ के जा रहे। लाला तुमसे कोई बोझ की नहीं कह रहा हो कि तुम बोझ हो जे घर पे, लेकिन कछु काम ने काज तो करो, कुछ छोटे बच्चा तो हो नहीं, खूब काम काज करवे लायक हो। घर की जिम्मेदारी दो जने आधी आधी बांटोगे तो नेक जे है कि घर में नेक सारू मिल जाएगो। तुम तो आराम से दोस्तन के संगे घूमा तो कछु कह दे हो तो तुम चिढ़ जातो। और पोदल भाभी कछु गलती नहीं कह रही। अगर तुम थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ले तो हमारे वजन हल्को होएगो और बाबू को लगेगा कि इनको छोटो नाती समझदार हो रहा है, जिम्मेदारी समझ रहा है। तुम्हें तो हम लोगों की हर बात बुरी लग रही। हम तो भले के लाए कह रहे काम सीखो, आगे चल के काम आएगो। भैया हमें दुख जे बात को नहीं है कि तुम हमसे काम करवेगी कह रहा है, दुख जे बात को है कि तुम हमेशा इनकी बात मानते हो, जब देखो तब इनकी बात मानते हो। और तुम भैया काम की कह रहा है, हम अच्छो ही कछु काम ढूंढने जा रहा है, यही सिलसिले में दिन भर बाहर रहता है। अगर जी घर में हमारी इज्जत ही नहीं और तुम लोग हमें निकम्मो समझ रहे तो जी घर में हम रहेंगे ही नहीं। और आज के बाद न जी घर में हम रहेंगे और ना कमू आएंगे जी घर में, और तुम लोगों ने कछु बन के ही दिखाएंगे। अब हम का पोदल जहाँ आओ, कहाँ जा रहे? बड़ी गुस्सा में दिख रहा है, तो पारो करा मैं त्या कछु नहीं वीरेश, तुम कछु नहीं पूछो, अब रान दे जे सब बातें ऐसे ही रहने दो। का बात है बताओ तो। कछु नहीं वीरेश, मैं भैया भाभी हमें समझत निकम्मो, और हम जो छोटे मोटे कछु काम करने नहीं जा रहा, हम देख रहे हैं कोई बड़ो काम और ज्यादा मिल जाए वो काम करने लगेंगे बढ़िया। पोदल हम छोटे से ही देखत आ रहे हैं, ते भैया ना भाभी तुम्हें ने को नहीं चाहते, सिर्फ दिखावा करते हुए। पोदल तुम पागल मत हो जाओ, वे ते भैया ना भाभी वे तो यही चाह रहे हैं कि नहीं कि तुम जंदर चले जाओ, ताकि जो कछु जमीन जायदाद है वो अपना सिस्टम अपने हिस्सा में आ जाएगी। समझ रहे बात तुम्हारी? जी बात वीरेश हमने कहूँ सोची ही नहीं कि वे लोग ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा हमारे संग कर सकते हैं। अगर वे वीरेश ऐसा सोच रहे हैं तो हम ऐसा करके रख देंगे, इतना कज्जा लेकर रख देंगे कि वे अपनी जमीन जायदाद मकान बेच के कज्जा पटा नहीं पाएंगे। लेकिन वीरेश तुम्हें तो पता ही है, हमें लाखों रुपये देवे के लिए तैयार है आदमी। अगर जे ऐसा सोच रहा है हमारे भैया भाभी, तो इन्हें हम बर्बाद करके रख देंगे। पोदल जी तुम्हारे घर को मामला है, तुम अपने हिसाब से देखो। हमने तो तुम्हें इतनी बात तार से बता दी कि तुम्हारे बचपन के दोस्त हो, और जहाँ में हमारा नाम नहीं आने चाहिए बिल्कुल लोग। ठीक है वीरेश, तुम टेंशन फ्री रहो, तेरा नाम हम कुछ नहीं लेंगे। अब हम जा रहे हैं। आज तो मजा आएगा, हमने जले में घी और छिड़क दो। अब जी रिकॉर्डिंग हमने कर ली, अब इन दो भैयन के बीच में दुश्मनी करवा दे रहे हम। अब जाके हम गौरव को रिकॉर्डिंग और सुनाते हैं, तब मजा आएगा सही। बाबा गौरव भैया हैं घर हैं? अंदर ही है बेटा, जा मिल ले। गौरव भैया, ओ गौरव भैया। हाँ वीरेश का कह रहा है, यहाँ आओ। हम तुम्हें एक बात बताना चाह रहे, पर हम बहुत दुखी हैं, बताएं कैसे? अरे बताओ काय के लिए दुखी हो, क्या बात है बताओ। अब हम बताएं का, तुम ले जी खुद ही सुन लो अपने कानन से। लेकिन वीरेश तुम्हें तो पता ही है, हमें लाखों रुपये देवे के लिए तैयार है आदमी। अगर जे ऐसा सोच रहे हैं मैं भैया भाभी, तो इन्हें हम बर्बाद करके रख दें। सुन ली तुमने? जो भैया को तुमने बचपन से खवा पिवा बड़े करे और सब सुख दे, ते देखो क्या कह रहा है। वीरेश, जो भैया को हमने अपने बेटा की तरह पाले, जो भैया को हमने कभी काम की नहीं कही कि काम करो लला, अब भाई भैया हमारे बारे में जो सोच रहा हो, ये बात हमें सुन के बहुत बुरा लगा। हमारे भैया हमारे बारे में कैसे बात सोच रहा। अरे तुम आप रोवराई नहीं करो, ये अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन ये बात पोदल को मत बताइयो कि हमने जी तुम्हें बात बताई है। कहा तुम्हारे बचपन की मित्रता, तो हमने तुम्हें इतनी बात बता दी। अब हम जा रहे हैं, कछु तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें बुला लियो, ठीक है? बाबा सवेरे हमने पोदल से कही कि लल्ला काम करवे करो, काम करवे से ही काम चलेगा। तो पोदल रूट के चले गए और वीरेश से इतनी उल्टी सीधी बोली कि हम इन्हें बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बताओ हमारी क्या गलती? हम तो यही कह रहे लल्ला काम करो, आगे चल के काम आएगा, काम करो।
लला तुम तो फोदल की भलाई की लालच सोच रहे और फोदल के दिमाग में नहीं आ रही तो कुआ में न दे कहा कि कहते लला ऐसे बर्बाद नहीं होते ही समझिए दुनिया बकत रहे फोदले कहने से बर्बाद नहीं हो जाओगे ये तो दुनियादारी है बकते ही रात है। बाबा फोदल को हमने इतना प्यार करो और फोदल हमारे खिलाफ इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अब फोदल की हम जीवन में शकल नहीं देखेंगे, ये बात ध्यान रखियो तुम। गौरव भैया हम तुम्हें एक बात बताई आए हुए वो तो बहुत जरूरी है। बताओ एलिमेंट भाई क्या बात है? गौरव भैया धीरे से मैं बताए रहो कि गौरव और आज बिना के छोटे भैया में ऐसे अंटा गद्दा हिले तो माने हम तो जी बात कही कि फोदल की कर ली हमने रिकॉर्डिंग और गौरव भैया को सट्टी सुनाई है कि ऐसा अंटा परवाया है कि हिले तो। एलविन तुम जी बताओ सही कह रहा है ये बात क्या तुम झूठी कह रहा है बीरेश की नहीं? गौरव भैया जी तुम्हें पता है हम कभी झूठ नहीं बोलते ही। बीरेश की तो जी आदत है घर घर में लड़ाई करवा होता है। बाबा हम जी क्या करन जा रहे थे दूसरे की बातें सुन के हम अपने भैया से हमेशा के लिए दूर बाएं चाह रहे थे। गौरव हमें मालूम थी कि तुम्हारे बारे में फोदल कभी नहीं ऐसी बात सोच सकते। बीरे से न भड़काओ जाते तय पर तय ऐसी बात कही। गौरव भाई बाबा सही कह रहे हैं फोदल ऐसे नहीं है तो बीरे से के चक्कर में भड़काए हुए में आए गए। गौरव भैया फोदल भैया बुलाएंगे और दो जने मिलजुल के आपस में बातचीत करके आराम से रहो। गौरव फोदल को फोन लगा के बुला ले दो भैया मिलजुल के रहो बेटा या तो और दूसरा हंसी नहीं कर पाए। हाँ बाबा लगा रहे फोन। फोदल कहाँ घरे आओ ले बाबा से बात कर ले। फोदल जल्दी आओ घरे तुम्हें हमारी किस्म है बहुत जरूरी बात करनी। फोदल तुम्हें बीरे से न भड़का देते उनकी बातों में आ गए तुम ऐसा कभी नहीं सोचना बेटा। बाबा वो तो हमें सब बात पता चल गई। एलविन भैया ने हमें सब बता दी जो बीरे से ऐसा ही है यहाँ हमें भड़काएगा वो तो गौरव भैया को और भड़काया हो वो जाने कम से कम गांव में 4-6 घरन में ऐसा ही करवाओ। बाबा तुम लोग हमें माफ करो और हमें ऐसी गलती कबू नहीं करेंगे भैया। फोदल कछु बात हो करे तो तुम हमसे बात करे भी करो हम तुमसे बात करे भी करेंगे को की बातन में नहीं आए करेंगे। इतने बेते के लोग तो जो सोचते हैं कि जो दो इंजन में लड़ाई हो जाए और इन लोगों की जो अच्छी व्यवस्थाएं बनी है ते मिट जाए जी लोग जहाँ से जो लोग बाबा जी सोचते हैं अपन लोगों को की बातन में नहीं आने अपन लोगों को मिलजुल के रहने हैं। ठीक है भैया ऐसी कुछ बात हो करेगी हम डायरेक्ट तुमसे ही बात करवे करेंगे इतने बेते की बातन में नहीं आवे करेंगे। फोदल और गौरव दोनों भाई थे लेकिन गांव के एक लड़के की झूठी और भड़काऊ बातों ने उनके दिलों में एक दूसरे के लिए शक और नफरत भर दी। बिना सच्चाई जाने दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर रिश्तों में कोई बात या गलत फहमी हो तो आपस में बैठकर सच जानना चाहिए। भरोसा, समझ और बातचीत ही रिश्तों को बचाए रखते हैं, जबकि शक और अफवाहें अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी तोड़ सकती हैं।